तो अब तक हमने इस एआई कोर्स में सीख लिया है कि एआई क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, एलएलएम्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वाले लेसन्स नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज पहले वो लेसन्स को देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए, जिससे आपको आज का लेसन और भी ज्यादा बेटर समझने को मिलेगा। वेलकम टू डे 3 ऑफ फ्री एआई कोर्स फॉर बिगिनर्स एंड आज हम सीखेंगे मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम्स के बारे में। अब हमने एआई की डेफिनेशन समझ ली है, एलएलएम समझ लिए हैं, और एआई की डेफिनेशन में हमने देखा था कि एआई एक ऐसा सिस्टम होता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले पढ़ता है, लेता है और फिर उसमें से पैटर्न्स को समझता है। ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एआई सीखता कैसे है, एआई ट्रेन कैसे होता है। तो इस एआई के ट्रेन होने के प्रोसेस को कहते हैं मशीन लर्निंग। तो आपने एमएल वर्ड जरूर सुना होगा। तो एमएल यानी मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि हम कंप्यूटर को, हम सिस्टम को बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं और वो सिस्टम खुद ही एग्जाम्पल से उस चीज को समझ लेता है और फिर हमें रिस्पॉन्स कर देता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने कंप्यूटर को 1000 डॉग्स की फोटो दिखा दी, अलग अलग 1000 डॉग्स की फोटो दिखा दी, तो वो खुद ही सीख लेगा कि डॉग के फीचर्स क्या होते हैं, बिना हमारे उसको ये लिख कर बताए कि डॉग के 2 कान होते हैं, एक टेल होती है, या ऐसा डॉग होता है, ऐसी उसकी शेप होती है, बिना ये सब कुछ बताए। और एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आपके पास भी ईमेल्स आती होंगी जीमेल के अंदर, और कुछ ईमेल्स अपने आप इनबॉक्स में जाती हैं और कुछ ईमेल्स खुद से स्पैम के अंदर चली जाती हैं। और ये भी इसी मशीन लर्निंग से ही पता चलता है कि कौन सी ईमेल जेन्युइन है और कौन सी स्पैम है। और आपको भी याद होगा जब बचपन में आपने साइकिल चलानी सीखी होगी तो साइकिल का मैनुअल पढ़कर तो आपने सीखी नहीं होगी, आपने ट्राई किया होगा साइकिल चलाना, फिर गिरे होगे, फिर से कोशिश करी होगी, फिर गिरे होगे, फिर कोशिश करी होगी। तो ये सब करने के बाद आपके दिमाग में एक पैटर्न बनेगा होगा, अभी साइकिल पे बैलेंस कैसे करना है, साइकिल को कैसे चलाना है, और ऐसे आप साइकिल चलाना सीख गए। और ये मशीन लर्निंग भी इसी तरह काम करती है। कंप्यूटर को डेटा दो, उसको एग्जाम्पल्स दो, वो गलतियां करेगा, लेकिन फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, एंड ये प्रोसेस तब तक बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो परफेक्टली काम ना करना सीख जाए। और ये बिल्कुल ही एक्सपीरियंस से सीखने जैसा है कि आप उसको रूल्स डायरेक्टली लिख कर नहीं दे रहे, वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और बेटर होता जा रहा है। एंड यही मशीन लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं जो आप बहुत ज्यादा यूज करते ही होंगे। जैसे फोन्स के अंदर हम फेस अनलॉक करते हैं, यहाँ भी मशीन लर्निंग यूज हो रही है। एंड फोन में भी जब पोर्ट्रेट मोड का यूज करते हैं जिसमें बैकग्राउंड ब्लर वाली फोटोज होती है, तो उसके अंदर भी एमएल का यूज होता है जो हमारी फोटो की बैकग्राउंड को अलग करता है, उसको ब्लर कर देता है, एंड फिर ये ऐसा इफेक्ट आता है। तो बहुत जगह पे ये मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है, इवन आपके नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और आप जब अमेजोन पे शॉपिंग करते हो ना, वहां पर भी आपने देखा होगा लिखा होता है कस्टमर्स ऑल्सो बॉट दिस। तो यहाँ पर भी एमएल का, मशीन लर्निंग का यूज होता है। और ये मशीन लर्निंग के साथ साथ आपने एक और टर्म भी सुनी होगी, एल्गोरिथम। ये भी काफी पॉपुलर टर्म है और मैं ये भी आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। एल्गोरिथम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है जिससे कंप्यूटर डेटा से सीखता है। फिर से रिपीट करता हूँ, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है जिससे कंप्यूटर डेटा से सीखता है, यानी वो मेथड्स, वो तरीके जिससे एआई यूज करता है, किसके लिए, डेटा में से पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए। अब अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क हो गए, फिर डिसीजन ट्रीज एक एल्गोरिथम है, लीनियर रिग्रेशन, और भी बहुत है, लेकिन ये अभी के लिए बहुत ही एडवांस चीजें हैं। एंड अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मशीन लर्निंग हो क्यों रही है, हम मशीनों को क्यों सिखा रहे हैं, हम इंसान क्यों नहीं कर रहे काम। इसका मैं आपको रीजन देता हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये ऐसे ऐसे पैटर्न्स फाइंड कर सकता है जो हम इंसान कर ही नहीं सकते। छोटे से एग्जांपल, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत ही बड़ी ट्रांजैक्शन कोई हो रही है, उसके अंदर कुछ फ्रॉड हो रहा है, उसको इससे पकड़ा जा सकता है। एंड ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अगर हम इंसान खुद करे, मतलब जैसे हम इंसान तो 50 या 100 एप्लीकेशन से रिव्यू कर पाएंगे एक दिन में, और वहीं पर ये लाखों करोड़ों कर सकता है। मतलब कहां 50 और कहां लाखों करोड़ों। और दूसरी बात, ये इंप्रूव भी काफी बेटर करता रहता है, क्योंकि इसको जितना ज्यादा डेटा मिलता रहेगा ये खुद को उतना ज्यादा इंप्रूव करता रहेगा। और हम इंसान तो काफी चीजें भूल भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलता। और ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, इसको कोई छुट्टी नहीं चाहिए, कोई लंच ब्रेक नहीं चाहिए, और हम इंसान ये सब नहीं कर सकते भाई। बट हाँ, ये चीज जरूर याद रखना कि अगर एआई को करेक्ट डाटा मिलेगा तो ही ये सही आंसर हमें देगा। अगर एआई गलत ट्रेन हो गया तो भाई ये आंसर्स भी गलत ही देगा। तो आज की वीडियो में आपको मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम के बारे में पता चला। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, एंड याद से आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट जो अपडेट्स हैं, नेक्स्ट जो क्लासेस के अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। बाकी आप खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें और एआई सीखते रहें। अब कल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट चैप्टर के साथ।